यह तथ्य कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए हैं वास्तव में मानव जाति के लिए खुशी की सबसे बड़ी खबर है। जक्कई के बारे में सोचें, जिसने कहा कि भले ही मैंने अब तक दूसरों के साथ कठोर व्यवहार किया है, लेकिन चूंकि आप मेरे घर आ रहे हैं, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। और यदि मैंने किसी को किसी चीज से धोखा दिया है तो मैं राशि का 4 गुना भुगतान करूंगा। जक्कई एक धनी व्यक्ति था। अपने धन के बावजूद उसने कहा, जब से आप मेरे दीन घर में आए हैं, तब से मेरे जीवन में इससे बड़ी महिमा या आनंद और कहां हो सकता है। इस तरह ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना और उनका सही स्वागत किया। दूसरी ओर यहूदियों, फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों की तरह ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें पत्थरवाह करने, बाधा डालने, बदनाम करने और उन्हें विधर्मी करार देने का प्रयास किया। आइए हम देखें कि उस समय के धार्मिक लोगों ने प्रथम चर्च के संतों के पर क्या कलंक लगाया, जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाएं ग्रहण की थीं और जो स्वर्ग के राज्य की ओर जा रहे थे। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 24 आयत 1 पर एक नजर डालें। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। क्या प्रेरित पौलुस ने कुछ गलत किया था? क्या उसने अनुचित व्यवहार किया था? क्या उसने दूसरों को शाप दिया या बदनाम किया था? उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था। उसे केवल यीशु पर विश्वास करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। आइए पढ़ना जारी रखें। आइए आयत 2 देखें। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और क्या नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। चूंकि यीशु नासरत में बड़े हुए, लोग अक्सर उन्हें यीशु नासरी के रूप में संदर्भित करते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय इज़राइल में यीशु नाम का बहुत प्रचलन था। बहुत से लोगों का नाम यीशु था। इसलिए उसे आम लोगों से अलग करने के लिए उनके नाम के आगे उनके पालन पोषण का स्थान जोड़ा गया और उन्हें यीशु नासरी कहा गया। हालांकि यीशु नासरी का उल्लेख यहां कैसे किया गया है? उन्होंने उसे नासरियों के कुपंथ कहा। उन्होंने प्रेरित पौलुस पर अदालत में मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि वह नासरियों के कुपंथ का मुखिया था, जिसका अर्थ है कि वह उन लोगों में सबसे आगे था जो यीशु पर विश्वास करते थे। परमेश्वर मानव जाति का नेतृत्व सही मार्ग पर करने और उन्हें आशीष देने के लिए शरीर में इस पृथ्वी पर आए। हालांकि उन्होंने उन संतों को विधर्मी के रूप में संदर्भित किया जिनका परमेश्वर पर सही विश्वास था, जिससे समाज में एक विकृत दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। हम प्रथम चर्च के इतिहास में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हालांकि क्या आज की दुनिया यीशु को एक विधर्मी के रूप में मानती है या नहीं? हर कोई यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, कोई उसे विधर्मी नहीं कहता है। सभी लोगों, हमें फिर से इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसका क्या अर्थ है। परमेश्वर ने कहा कि वह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के अंतिम युग में शरीर में फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे। जब वह दूसरी बार प्रकट होंगे, तब यह कहां भविष्यवाणी की जाती है कि वह प्रकट होंगे? यह कहा गया था कि वह पूर्व के एक देश में आएंगे। बाइबल हमें बताती है कि वह अकेले नहीं बल्कि आत्मा और दुल्हन के रूप में आएंगे। दूसरे शब्दों में यह भविष्यवाणी की गई है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पूर्व के एक देश में आएंगे। यह कहने का विचार किसका था कि मैं उस पर परमेश्वर के रूप में विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वह केवल एक मनुष्य है?
यह केवल यहूदियों जैसे सामान्य व्यक्ति और उस समय के धार्मिक नेताओं जैसे फरीसियों और कानून के शिक्षकों का विचार था। परमेश्वर परमेश्वर हैं, चाहे वह शरीर में हो या आत्मा में। 2000 वर्ष पहले की स्थिति की व्याख्या करने का कारण यह है कि जिस तरह से दुनिया के लोगों ने परमेश्वर को तब देखा था जब वह शरीर में पृथ्वी पर आए थे, और पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में धार्मिक लोग उन्हें कैसे देखेंगे, वह एक ही है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब मैं शरीर में तुम्हारे सामने प्रकट होता हूं तो कुछ के लिए मैं एक फंदा, एक जाल, एक पत्थर बन सकता हूं जो उन्हें ठोकर खिलाता है, और एक चट्टान जो उन्हें गिराती है। इसलिए जब मैं शरीर में प्रकट होता हूं तो मुझे सही ढंग से पहचानने और ठीक से ग्रहण करने का हर संभव प्रयास करें।